हरी वाली पट्टी पे। नमस्कार, बीएससी सेकंड ईयर में हम आपको आज लेविस थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में मायोसिन सूत्र की किनारे की श्रृंखलाएं इस सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार का प्रत्येक श्रृंखला एटीपी के रूप में समाप्त होती है। प्रत्येक श्रृंखला का आधार पर भाग ऋणावेशित होता है। यह संभवतः ग्लूटामीन और एस्पार्टिक एसिड पर उपस्थित COO के कारण होता है। दोनों सिरों पर ऋण आवेश के कारण सेतु अवस्था में भी फैली हुई अवस्था में होता है। पेशीय क्रिया में इसके संपन्न सार्कोलेमा का विध्रुवीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पेशी द्रव में कैल्शियम आयन का निष्कासन होता है। ये आयन अनुप्रस्थ सेतु, दूरस्थ सिरे एवं समीप के एक्टिन सूत्र के मध्य एक रासायनिक बंध बनाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त कैल्शियम आयन अनुप्रस्थ सेतु के दूर ऋण 7.9 से सेतु के दोनों सिरों पर प्रकीर्ण समाप्त हो जाता है। प्रतिकर्षण के समाप्त होते ही सेतु एक हेलिक्स के रूप में कुंडलित होने लगता है। इसके छोटा होने से न केवल एक्टिन सूत्र का खींचा जाता है, बल्कि उसके दूरस्थ सिरे पर उपस्थित एटीपी अणु भी अनुप्रस्थ सेतु के आधार भाग की ओर गमन करने लगता है। जैसा कि अनुप्रस्थ के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित एटीपी अणु समीपस्थ सिरे पर उपस्थित एटीपीज एंजाइम के क्रियाशील की ओर आता है। यही एटीपी और अनऑर्गेनिक परफेक्ट में टूट जाता है। इसी के साथ इसका कैल्शियम एक्टिन टूट जाता है, जिससे आप ये देख रहे हैं विराम अवस्था के अनुपस्थित का डायग्राम आप देख रहे हैं। उसके बाद पेशी उत्तेजित के समय सराफत भाई का फोन आ रहा है। पेशी उत्तेजित के समय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयनों का निष्कासन यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद में मायोसिन अणुओं का कैल्शियम आयनों की क्रिया देख रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त एडीपी पशु द्रव में उपस्थित क्रिएटिन फॉस्फेट द्वारा पुनः निर्माण हो जाता है तथा अनुप्रस्थ सेतु के दोनों सिरों पर पुनः विद्युत प्रतिकर्षण स्थापित हो जाता है, जिससे दोनों सिरों के मध्य प्रकीर्ण होता है तथा अनुप्रस्थ सेतु पर फैल जाते हैं। ये संपूर्ण क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसके अनुप्रस्थ सेतु बनते रहते हैं एवं टूटते रहते हैं तथा एक्टिन और मायोसिन सूत्रों के मध्य सर्पण की क्रिया जारी रहती है। कैल्शियम आयनों की पेशी द्रव में उपस्थित शिथिलता क्रिया को प्रेरित करती है, जिससे कैल्शियम आयन पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। इन कैल्शियम आयन पूरी तरह से हट जाते हैं तो तेजी से संकुचन
की क्रिया बंद हो जाती है। इस प्रकार के हैक्सले द्वारा प्रस्तावित पेशी संकुचन में मॉडल को बेसिस के आणविक भार, कैल्शियम निष्कासन का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ने प्रतिपादित किया और ये आयन पेशी तंतुओं के में विद्युत उत्पीड़न के प्रभाव द्वारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। इसी प्रकार पेशी के शिथिलता की क्रिया कैल्शियम आयन के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ग्रहण करने के फलस्वरूप होती है। इस सिद्धांत को प्रायोगिक तौर पर एशले विनेडाई तथा ग्राहम होयले ने समर्थन दिया। ऐसा माना जाता है कि एक्टिन सूत्रों के से संयुक्त ट्रोपोनिन प्रोटीन कैल्शियम आयन के बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विराम अवस्था में कैल्शियम आयन की पेशी द्रव में सांद्रता 10⁻⁸ मोल से भी कम होती है। इस कारण ट्रोपोनिन, एक्टिन एवं मायोसिन तंतुओं के मध्य क्रिया को रोकती है। परंतु जब कैल्शियम आयन की सांद्रता पेशी द्रव में बढ़ती है तो ये ट्रोपोनिन के साथ युग्मित हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रोपोनिन और मायोसिन जंतुओं को एक दूसरे पर सर्पण हेतु प्रेषित करती है। क्रिया में पेशी संकुचन होता है। शिथिलता के समय कैल्शियम आयन पेशी उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लौट जाते हैं और पेशी क्रिया के कैल्शियम आयन प्रमुख रूप से दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक कैल्शियम और दूसरा बाहरी कैल्शियम होता है। आंतरिक कैल्शियम में संभावित स्रोत परंतु सतह की झिल्ली, विदर, अंतःग्रही ललिकाओं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इन सभी संरचनाओं में कैल्शियम आयन की प्राप्ति प्रमुख स्रोत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आंतरिक कैल्शियम आयन का निष्कासन प्रारंभिक उद्दीपन के कारण होता है, जिससे तंतु की झिल्ली विध्रुवीकरण दर्शाती है। सार्कोप्लाज्मा में विध्रुवीकरण के फलस्वरूप अनुप्रस्थ नलिकाओं पर अपेक्षक पहुंच जाते हैं और H.G. सेरेटर के अनुसार मेंढक की कोशिकाओं में आवेग के संवहन की दर लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ये सेरेटर द्वारा रिसर्च किया। पेशी शीतलन की क्रिया सतही झिल्ली के पुनः अपनी स्थिति से लौट आने के कारण होती है। ध्रुवण के तुरंत पश्चात ही पुनः ध्रुवीकरण की क्रिया होती है, जिससे कैल्शियम आयन का निष्कासन का उद्दीपन निष्क्रिय हो जाता है, जिससे कैल्शियम आयन के निष्कासन की क्रिया बंद हो जाती है। दूसरे शब्दों में शीतलन की क्रिया रेटिकुलम के कैल्शियम आयन की प्रमुख पुनः लौटने के कारण होती है। यद्यपि संकुचन में अपनी चरम सीमा पर भिन्न होने पर ही स्वतंत्र कैल्शियम आयन की सांद्रता कम होना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार पेशीय संकुचन की क्रिया प्रारंभ कैल्शियम आयन को निष्कासन इन आयनों को पुनः लौटे जाने से होता है। संकुचन के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन। पेशी संकुचन के समय होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को लाउरी ने 1906 में वर्णित किया था। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत एटीपी होता है। संकुचन के लिए आवश्यक एटीपी की मात्रा कोशिका के विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे ये भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण, लैक्टिक अम्ल का निर्माण, पेशी फॉस्फोरेंस और पेशियों में माइकोजेनेज की क्रिया आदि। पेशी संकुचन में का सारांश है आवेग का पहुंचना, पेशी तंतु झिल्ली का विद्युतीकरण, कैल्शियम आयनों का निष्कासन, एटीपीएस का उत्तेजन, एटीपी का जल अपघटन।
इसी प्रकार शिथिलता के समय निम्न घटनाएं होती है: तंत्रिका आवेग का निर्वातन, कैल्शियम आयनों का अपनयन और पेशी तंतु झिल्ली का पुनः ध्रुवीकरण और एटीपीज का दर्पण और एटीपी का पुनः संश्लेषण आदि। ये इसी पर ये आपका टॉपिक आज यही खत्म होता है। कल फिर बात करेंगे।